Assalamualaikum guys, I hope you all are doing well. My name is Shahzeb Ahmed and welcome to Seller Sky. तो आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है जिस पे मैं डिस्कशन करूँगा वो है अबाउट इन्वेंट्री डिफेक्ट एंड रीइंबर्समेंट। तो आज बेसिकली मैं जो अपडेट लेके आया हूँ उसमें ये है कि अमेज़न ने जो हमारी रीइंबर्समेंट क्लेम्स होते थे या जो हमारी इन्वेंट्री में डिफेक्ट्स वगैरह होते थे तो उनके लिए कोई स्पेसिफ़िक एरिया नहीं था, कोई स्पेसिफ़िक ऑप्शन नहीं था कि जहाँ पे जाके हम प्रॉपरली इस चीज़ को मैनेज कर सकें, चेक कर सकें और इसको मॉनिटर कर सकें कि हमारे जो कोई भी ऑर्डर डिफेक्ट्स आए हैं या किसी किस्म की हमने रीइंबर्समेंट करनी है और उसमें सेफ्टी क्लेम्स का एक ऑप्शन था, जहाँ पे जाके हम क्लेम कर सकते थे। लेकिन वो भी कोई एफ़िशिएंट नहीं था कि जहाँ पे हम जो है वो अपने कंप्लीटली जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, चाहे वो वेयरहाउस में हो रही हो या वो अमेज़न में किसी वर्क प्लेस पे हो रही है, तो उसकी हमें कोई भी डिटेल्स, कोई भी जो है वो इनसाइट्स शेयर नहीं की जाती थी। लेकिन अब अमेज़न ने एक न्यू अपडेट जो है लॉन्च कर दी है, जिसमें उसने इन्वेंटरी डिफेक्ट और रीइंबर्समेंट के लिए एक अलहदा से पोर्टल क्रिएट कर दिया है। जहाँ पे हम जाके अपने रीइंबर्समेंट को और अपने जो इन्वेंटरी डिफेक्ट्स होते हैं, उनको जाके चेक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से उन पे काम किया जा रहा है। कितने प्रोडक्ट्स हमारे रीसेलेबल हो सकते हैं, कितने रीइंबर्स हो सकते हैं, कितने जो है वो कंप्लीटली डैमेज हैं, इन्वेंटरी कितनी वेयरहाउस में लॉस्ट हुई। यानी कि हम ए टू ज़ेड इस इन तमाम चीज़ों के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ से गैदर कर सकते हैं और उसको अपने पास स्टोर भी कर सकते हैं। तो पहले मैं न्यूज़ पढ़ लेता हूँ जिससे हमें एक आइडिया हो जाएगा, आउटलाइन मिल जाएगी। उसके बाद हम प्रैक्टिकली जाएँगे कि ये ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है और किस तरह से हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं। Today, we launched a new इन्वेंटरी डिफेक्ट एंड रीइंबर्समेंट जिसको अमेज़न ने शॉर्ट फॉर्म में आईडीआर का नाम दिया है, पोर्टल टू स्ट्रीमलाइन योर ऑपरेशंस एंड गिव यू मोर ट्रांसपेरेंसी इनटू योर फुलफिलमेंट बाय अमेज़न एफबीए इन्वेंटरी। Now you can more efficiently manage all your inventory related defects and reimbursement within the warehouse lost, warehouse damage, or customer returns in one convenient place through IDR portal. तो वही चीज़ जो मैं आपको डिफाइन कर रहा था कि अगर आपके प्रोडक्ट्स वेयर हाउस में लॉस हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं बाय अमेज़न या आपके कस्टमर रिटर्न्स आते हैं, तो उनके बारे में जो भी आपके पास डिटेल्स हैं वो उस तरह से बहुत लार्ज स्केल पे अवेलेबल नहीं थी, उनकी इनसाइट्स भी अवेलेबल नहीं थी आपके पास। लेकिन अब जो है उसके लिए क्योंकि एक सेपरेट पोर्टल क्रिएट कर दिया गया है, सेपरेट ऑप्शन दे दिया गया है हमें, तो ये सारी डिटेल्स और ये सारी जो भी इनसाइट्स हैं, वो हमें वहाँ पे ईज़िली अवेलेबल हो जाएँगी। तो आईडीआर पोर्टल बेसिकली काम क्या-क्या कर रहा है, किस तरह से हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसमें सबसे पहली चीज़ है कंप्लीट विज़िबिलिटी इनटू दीज़ डिफेक्ट्स एंड देयर स्टेटस। यानी कि जो भी अगर आपके इन्वेंटरी में डिफेक्ट आता है, चाहे वो आपके कस्टमर की तरफ से आए रिटर्न में या चाहे वो अमेज़न की तरफ से उसमें कोई डिफेक्ट आए, इन्वेंटरी लॉस्ट हो जाए या इसी तरह से डैमेज हो जाए अमेज़न से, तो वो उसकी सारी डिटेल्स और उसका स्टेटस हमें उस पोर्टल पे बताएगा। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन for each of these defects, including type, creation date, actions taken, reasons and current status। तो वही चीज़ कि अगर इस तरह की कोई भी आपके पास डिफेक्ट्स हैं, तो उनकी तमाम इन्फॉर्मेशन चाहे वो उसकी टाइप हो प्रोडक्ट की, चाहे उसकी क्रिएशन डेट हो, इसमें आपकी शिपमेंट क्रिएशन डेट भी हो सकती है या आपकी जो अमेज़न एक्शन लेता है, उसकी क्रिएशन डेट भी हो सकती है। एक्शंस टेकन, रीजंस एंड करंट स्टेटस, ये सारी चीज़ें आपको एक ही डैशबोर्ड पे शो होंगी। द comprehensive व्यू ऑफ these effects from multiple reports and policy checks to identify reimbursable opportunities। तो एक comprehensive व्यू आपको मिलेगा, जैसे मैंने बताया ये सारी चीज़ें आपको ऑल इन वन एक ही डैशबोर्ड में मिलेंगी, जहाँ पे आपको इन डिफेक्ट्स की डिफरेंट रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगी और पॉलिसी चेक्स भी मिल जाएंगे, ताकि आप अपने रीइंबर्समेंट को चेक कर सको कि क्या आप उस
पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे रीइम्बर्समेंट क्लेम कर सकते हो या नहीं। अगर तो वो क्लेमेबल रीइम्बर्समेंट हुआ तो अमेज़न उसको ऑटोमैटिकली आपके लिए ऐड भी कर देगा आपके पेमेंट में। इनसाइट्स इनटू डिफेक्ट फ्रीक्वेंसी एंड रेजोल्यूशन रेशनेबल। तो इनसाइट्स आपको मिल जाती हैं, तमाम डिटेल्स मिल जाती हैं डिफेक्ट फ्रीक्वेंसी की, और अगर उसका कोई रेजोल्यूशन अवेलेबल हो तो वो भी अमेज़न आपको वहाँ पे सजेस्ट कर देता है। नोट दैट द पोर्टल डजंट इंक्लूड डिफेक्ट्स अंडर मिसिंग फ्रॉम इनबाउंड रिमूवल्स और वेयरहाउस डिस्पोजल्स। कि अगर आप इन्वेंट्री सेंड करते हैं अमेज़न को और वो अभी इनबाउंड में है, तो उसमें अगर कोई डैमेज आपका प्रोडक्ट रिसीव करता है अमेज़न, तो उसके लिए आपको रीइंबर्समेंट नहीं दी जाएगी और पोर्टल उसके लिए वर्क नहीं करेगा। देन रिमूवल्स, अगर आप रिमूवल ऑर्डर्स क्रिएट करते हैं या आप वेयरहाउस डिस्पोजल्स करते हैं, ठीक है, ये भी रिमूवल ऑर्डर की एक टाइप है, तो उसमें आपका जो पोर्टल है वो वर्क नहीं करेगा और इन इस तरह के डिफेक्ट्स को वो इंक्लूड नहीं करेगा। टू एक्सेस द आईडीआर पोर्टल, अब यहाँ से भी आप आईडीआर पोर्टल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने स्टेप्स भी हमें बताए हुए हैं कि गो टू योर एफबीए डैशबोर्ड इन सेलर सेंट्रल अंडर इन्वेंट्री ड्रॉप डाउन, सेलेक्ट इन्वेंट्री डिफेक्ट एंड रीइंबर्समेंट। यू कैन ऑल्सो एक्सेस आइडिया पोर्टल थ्रू रीइंबर्समेंट रिपोर्ट। ये अगर मैं क्लिक करूँगा तो उनका हेल्प पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाने लगा हूँ, तो आई थिंक आपको हेल्प के पेज की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होने वाली। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन गो टू इन्वेंट्री डिफेक्ट एंड रीइंबर्समेंट आईडीआर पोर्टल। तो ये वही पोर्टल का लिंक है जो कि अमेज़न हमें देता है। अब लेट्स सपोज़ हमने इस पोर्टल के अंदर जाना है, तो हम मैनुअली किस तरह से जाएँगे? एक तो ये तरीका है कि यहीं से हम डायरेक्टली इस पे क्लिक करें और पोर्टल पे चले जाएँ। लेकिन इसका मैनुअली तरीका ये है कि आपने अपनी इन्वेंट्री के अंदर आ जाना है। जैसे ही आप अपनी इन्वेंट्री के अंदर आएँगे, आपको एफबीए डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा। एफबीए डैशबोर्ड पे आपने क्लिक करना है और बेसिकली ये ऑब्वियसली फीचर एफबीए के लिए ही है। एफबीएम के लिए आप रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकते हैं वो, लेकिन वो डिफरेंट केसेस हो जाते हैं। लेकिन उसकी आपको डिटेल पोर्टल में अवेलेबल नहीं होगी। आपके पास नेक्स्ट आप एफपीए डैशबोर्ड में जाते हैं तो आपको इन्वेंट्री का एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा तो लास्ट आप ऑप्शन देखेंगे जिसमें न्यू का टैग भी लगा हुआ है कि इन्वेंट्री डिफेक्ट एंड रीइंबर्समेंट न्यू ऑप्शन आया है, जो कि अभी हमने प्रीवियसली न्यूज़ में डिस्कस किया। अब इसको प्रैक्टिकली किस तरह से हम देखेंगे, किस तरह से इससे बेनिफिट लेंगे, वो मैं आपको बताऊँगा। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, जैसे ही क्लिक करेंगे आप जो है वो इस तरह के डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएँगे। जिसमें आपको सबसे पहली चीज़ जो आपकी नज़र आ रही है वो है इन्वेंट्री डिफेक्ट एंड रीइंबर्समेंट, जिसकी आपको बड़ी सी एक हेडिंग नज़र आ रही है टू हाइलाइट दिस थिंग। उसके बाद आपको उसके साथ अपनी मार्केट प्लेस नज़र आ रही है, यानी कि अगर आपने किसी भी मार्केट में रीइंबर्समेंट को चेक करें हैं तो वो अमेज़न ने ईज़ी कर लिया, बजाय इसके कि आप अकाउंट्स स्विच करें, आप डायरेक्टली यहीं से ही अपनी मार्केट प्लेस को स्विच कर सकते हैं। चाहे वो आपकी यूएस हो या आपकी यूके हो, यूरोप की कोई भी कंट्री हो। तो आप यहीं से एक ही डैशबोर्ड से अपने तमाम मार्केट प्लेसेस का डेटा जो है वो एनालाइज़ एंड स्टोर कर सकते हैं। देन आपके पास आपकी डेट रेंज आ जाती है, जिसमें लास्ट 30 डेज़, 90 डेज़, 180 डेज़, 365 डेज़, 18 मंथ्स तक ये जाता है, और आप इसमें ऑब्वियसली एग्ज़ैक्ट डेट्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास सर्च इंजन आ जाता है, देन आपके पास जो है वो मेन 4 जो चीज़ें हैं इस डैशबोर्ड की, वो आती हैं। सबसे पहले आपके पास ओवरव्यू है, जहाँ पे ये हमें टोटल प्रोडक्ट्स बताता है कि कितने प्रोडक्ट्स इस टाइम पे इन्वेंटरी डिफेक्ट एंड रीइंबर्समेंट के स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं या इन स्टेप्स पे हैं अभी। तो बेसिकली ये 46 यूनिट्स ऐसे होंगे जिनमें कोई डिफेक्ट होगा, मे बी वो अमेज़न की तरफ से हो, मे बी रिटर्न्स आए हों, मे बी इसमें कस्टमर डैमेज के प्रोडक्ट्स हों। तो 46 यूनिट्स इन टोटल ये हमें यहाँ पे बता रहा है इन ओवरव्यू। अब जब आप ओवरव्यू से नेक्स्ट फर्दर स्क्रॉल करते हैं इसको, तो यहाँ पे इन जो बेसिकली वो एक इंफॉर्मेशन दे रहा था, बहुत शॉर्ट सी, उसको उसने एक्सप्लेन कर दिया है नीचे। डिफेक्ट स्टेटस आप देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पे टोटल डिफेक्ट्स जो थे ऑब्वियसली वो हमें शो भी हो रहे थे, 46 यूनिट्स हैं। यहाँ पे लास्ट 90 डेज़ की बात हो रही है, अगर लास्ट 30 डेज़ करेंगे तो डेटा चेंज हो जाएगा। अब आप क्या देखते हैं कि नेक्स्ट आपको एलिजिबल फॉर क्लेम। अब इसमें क्लेम के लिए जिसमें आप रिइंबर्समेंट क्लेम कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल 46 यूनिट्स में से कितने हैं? कोई भी नहीं है, 0। देन आपके पास है इन प्रोग्रेस।
इन प्रोग्रेस में आपके पास यूनिट्स हैं 5 यूनिट्स, यानी कि इन प्रोग्रेस का मतलब कि अभी इन यूनिट्स पे काम हो रहा है। आइदर ये क्लेम के लिए अवेलेबल हों या एलिजिबल हों, या वो रीसेलेबल हों, तो वो रीसेलेबल इन्वेंट्री की भी रिपोर्ट आपको इसी डैशबोर्ड से मिल जाएगी। तो वो जैसे ही आपके 5 यूनिट्स को अमेज़न चेक कर लेगा, तो उसको भी वो रिज़ॉल्व में ऐड कर देगा। क्लेम अगर एलिजिबल हुए क्लेम के लिए, तो वो उनको क्लेम के लिए ऐड कर देगा। तो ये सारा ऑटोमेटेड फंक्शन है अमेज़न का, जो कि वो खुद मैनेज कर रहा है। इसमें आपकी कोई भी हैसल नहीं है। देन आप नेक्स्ट आते हैं, तो आपको कुछ डिटेल्स मिल जाती हैं पर डेट के, जिसमें आपको यहाँ पे अमेज़न डिटेल दे रहा है कि 27th ऑफ अक्टूबर को कितने रिटर्न्स आए या कितने प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट्स थे। यहाँ से लेके आप जितने भी ऑब्वियसली आपने डेट रेंज सेलेक्ट किया, उस तमाम डेट रेंज के आपको रिपोर्ट्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब ये था हमारा ओवरव्यू का पेज। देन अगर आप एलिजिबल फॉर क्लेम पे क्लिक करते हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट्स जिन पे आप क्लेम कर सकते हैं रीइंबर्समेंट, या आप उन पे रीसेलेबल का क्लेम कर सकते हैं, तो वो जो सारे ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे शो होंगे। अभी 0 ऑप्शंस हैं, कोई भी किसी किस्म का ऑप्शन हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा। 0 हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो कि एलिजिबल फॉर क्लेम है। अब इसमें आप फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं, वेयर हाउस ऑपरेशंस जिन पे डिफरेंट वेयर हाउस ऑपरेशंस हो रहे हैं, या कस्टमर रिटर्न्स हैं जो, अगर आप सिर्फ वो देखना चाहते हैं तो आप इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। ईच एंड इंडिविजुअल यूनिट को आपने फाइंड आउट अगर करना है, तो उसके लिए आप जो है वो ऑर्डर आईडी यहाँ पे उस प्रोडक्ट की सर्च करते हैं। इसके अलावा आपको ट्रांजैक्शन आईडी भी मिल जाती है। अगर आप ट्रांजैक्शन आईडी से सर्च आउट करना चाहें उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, तो वो भी आप कर सकते हैं। देन द थर्ड थिंग इज़ इन प्रोग्रेस, यानी कि जो अभी 5 यूनिट्स हैं जिन पे अभी काम चल रहा है, और जो कि हमें नहीं पता कि आइदर वो हमें रीइंबर्समेंट प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, वो रीसेलेबल हो सकते हैं, उनमें किस किस्म के डिफेक्ट्स हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट्स हमारे इन प्रोग्रेस में आ जाते हैं। अब इन प्रोग्रेस में हमारे पास ऑल द 5 यूनिट्स हैं, लेकिन इसमें भी हमारे पास वेयर हाउस ऑपरेशंस हैं जिन पे 1 यूनिट है जिस पे वेयर हाउस ऑपरेशन हो रहा है। अब नीचे अगर हम आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये प्रोडक्ट है जिस पे वेयर हाउस ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो उसके अलावा अगर हम कस्टमर रिटर्न्स की बात करें, तो बाकी जो 4 हमारे पास यूनिट्स थे वो कस्टमर रिटर्न्स हैं, और उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे सारे प्रोडक्ट की डिटेल शो हो जाती है। अब आपके पास नेक्स्ट है रिज़ॉल्व्ड। तो रिज़ॉल्व में ऑब्वियसली वही यूनिट्स आएँगे, वही प्रोडक्ट्स आएँगे जिनका केस रिज़ॉल्व हो चुका है। आइदर उन पे हमें क्लेम मिला, या उनको रीसेल कर सकते हैं हम। वो हम आगे चल के देखेंगे कि इन पे किस तरह से उसने केस रिज़ॉल्व किया। अब ऑल यूनिट्स पे अगर हम आएँ, तो सेलेबल हमारे पास उसमें है 27 यूनिट्स, यानी कि आउट ऑफ 41 यूनिट्स 27 यूनिट्स ऐसे थे जो अपनी बेसिक नॉर्मल हालत में अवेलेबल थे, जिनको रीसेल कर किया जा सकता है। देन हमारे पास 8 यूनिट्स ऐसे थे जो कि कस्टमर ने डैमेज किए। देन हमारे पास 2 यूनिट्स ऐसे थे जो कि रिटर्न ही रिसीव नहीं हुए, यानी कि रिटर्न के लिए अप्लाई तो कर दिया था बायर ने, लेकिन कभी उसने प्रोडक्ट्स को रिटर्न किया ही नहीं। देन हमारे पास 2 यूनिट्स ऐसे हैं जिनको वेयर हाउस में ही लॉस कर दिया गया, तो इन पे तो डेफ़िनेटली हमें रीइंबर्समेंट मिलने वाली है। अब ये डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव 1 यूनिट है। अब हमें नहीं पता कि आइदर ये अ, अमेज़न की तरफ से डिफेक्टिव हुआ, या ये कस्टमर की तरफ से डिफेक्टिव हुआ, या ये हमारी शिपमेंट के दौरान ही डिफेक्टिव हुआ। तो ये जो है इन पे कुछ डिटेल्स जो है वो आई थिंक अमेज़न भी इनमें आहिस्ता-आहिस्ता ऐड कर देगा। अब यहाँ पे वो रेज़ोल्यूशन की बातें बता रहा है कि रीइंबर्स जो है वो 3 यूनिट्स आपके रीइंबर्स हुए हैं। 3 यूनिट्स आपके रीइंबर्स हुए हैं, 38 यूनिट रिकॉन्सिल्ड हुए हैं, यानी कि आप इनको दोबारा रीसेल कर सकते हैं, और इनएलिजिबल इनमें से कोई भी यूनिट आपका नहीं था। यानी कि अगर अमेज़न बाय चांस किसी ऐसे प्रोडक्ट को इस कैटेगरी में ले आता है जो कि इसमें एलिजिबल नहीं था, क्राइटेरिया मैच नहीं करता, तो वो यहाँ पे उसको मेंशन करेगा कि वो एक प्रोडक्ट जो है वो, या 2 प्रोडक्ट्स, या जितने भी प्रोडक्ट्स अमेज़न इसमें लेके आएगा वो इनएलिजिबल है। अब यहाँ पे आपको अपने सारे प्रोडक्ट्स के डिटेल्स शो हो जाएँगी, उनका एसएन, एफएनएसकेयू, उनका यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे, ऑर्डर आईडी, रिटर्न रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा आपकी रेज़ोल्यूशन डेट, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं अपने तमाम प्रोडक्ट्स की। अब यहाँ पे जो रीइंबर्स प्रोडक्ट
जिन पे मिला होगा रीइंबर्समेंट, वो भी शो हो जाएगा। जहाँ पे ये ब्लैंक एरिया है वहाँ पे आपको रीइंबर्स के ऑप्शन के नीचे इसका कंप्लीट डेटा मिलेगा। कैश रीइंबर्स, अगर इन्वेंटरी रीइंबर्स करता है अमेज़न तो यहाँ पे, अगर कैश रीइंबर्स करता है तो यहाँ पे वो चीज़ें शो कर देगा। तो ये थी अपडेट। बहुत ही अच्छी अपडेट है आई थिंक उन लोगों के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं इस बारे में कि अगर हमारे कस्टमर प्रोडक्ट्स को डैमेज कर रहा है या अमेज़न से कहीं गुम हो जाती है, तो हम कहाँ से उसको रीइम्बर्स कर सकते हैं, कहाँ से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और कहाँ से उसके सब तमाम इनसाइट्स और डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है अमेज़न की तरफ से। आई होप इसमें फ्यूचर में भी कुछ अपडेट्स आएँगी जो कि इसके इंटरफ़ेस को मज़ीद बेहतर करेगा, जो कि ऑब्वियसली पहले ही काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ अपग्रेड्स लाने की ज़रूरत अभी भी है। तो होपफुली अमेज़न उनको पॉइंट आउट करेगा और फिर जो है वो इन पे काम करके एक मज़ीद बेटर एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड करेगा। तो यही थी आज की वीडियो। होपफुली आपको इस अपडेट के रिलेटेड अब कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में पूछें। आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।